कई बार बीमारियों की वजह से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बात बस कह करके आप पूछ लो, कुछ प्रश्न जी, स्वामी जी मोहम्मद राशिद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है और हफ्ते में 2 दफा उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। यूरिन उनको नहीं आता इस वजह से, और इन सारी वजहों से वो बहुत डिप्रेशन में है। तो कोई ऐसी दवा बता दें, कुछ योगाभ्यास उनको बता दें जिसकी वजह से यूरिनेशन की जो समस्या है वो ठीक हो जाए और कुछ डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाए। कपालभाति, गोखरू, वृक्कदोषर क्वाथ मैंने बताया 3 बार पिए। ऐसे इतना करीब एक आधी मुट्ठी भर ले ले, वृक्कदोषर क्वाथ और गोखरू। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, नीम के और पीपल के पत्तों का रस पिए। देखो, रोग से घर में कोई वियोग हो जाए, किसी की मौत हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कोई अपमान कर दे, रोग, नुकसान, अपमान, वियोग, रोग, वियोग, नुकसान, अपमान, और कभी कभी ऐसे ही आत्मग्लानि, निराशा, हताशा, सोनापन, खालीपन, ये आदमी को डिप्रेशन में लेके चला जाता है। रोग कई बार मिटते नहीं है, डॉक्टर कह देते हैं अब तो मर के पीछा छूटेगा इस बीमारी से। मैं कहता हूं योग करो, हौसला मत हारो, आयुर्वेद का प्रयोग करो, गोखरू, पुनर्नवा, हम सर्वकल्प क्वाथ, वृक्कदोषर क्वाथ बताते, वो 2 ही काढ़े पी ले बस, और गोखरू का अतिरिक्त पानी पी लिया करें, और ये जौ का दलिया खा लिया करें। ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, किडनी का भी क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाएगा। दोनों टाइम कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करें। कपालभाति मैं कर रहा हूं, अनुलोम विलोम देखो हमारी व्यासदेव जी कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, ऐसे करें। तनाव और डिप्रेशन का प्रॉब्लम दूर, डिप्रेशन भी दूर, हौसला रखें, कभी हिम्मत नहीं आ रहे। जी स्वामी जी, तनाव और डिप्रेशन का सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, हमारे सिर पर होता है। तो क्या जहन को, दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करने के लिए आप शुरुआत में बता भी रहे थे कि कुछ हेड मसाज होते हैं, वो कितना फायदा पहुंचा सकते हैं? और कुछ जूसेस भी अगर स्वामी जी जो लेने से फायदा हो। हाँ देखो, ये अखरोट का जो आकार होता है ना, अखरोट को जब अंदर से फोड़ते हैं ना, देखो तो ये दिमाग जैसा ही निकलता, पूरा ब्रेन जैसा। ये देखो, इसकी जो आकृति है ये ब्रेन के लिए जबरदस्त टॉनिक। रात को अखरोट भिगो दे और सुबह इसको पीस ले। बादाम की जो आकृति है आंख जैसी होती है, कहते हैं आंख के लिए और ब्रेन के लिए भी अच्छा। ये बादाम रोगन दूध में डाल के पी ले। अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, ये रात को भिगो दे और सुबह इसको घोट करके पी लिया करें, और फिर मसाज भी करें। देखो, एक तो सिर में मसाज करें, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये बादाम रोगन है, ये जबरदस्त। और ये 1 चम्मच खा भी लिया करें और नाक में भी डाल लिया करें। देखो, लेटो व्यासदेव जी, हाँ, ये नाक में डाल देते हैं। नाक में डालने से दिमाग तर हो जाता है, हाँ, और इसको दिमाग में मालिश भी करते हैं, पैर के तलवों में भी इसकी मसाज करते हैं। और इतना ही नहीं, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत। बच्चों आप लोग भी भ्रामरी उद्गीत कर लो, मीनाक्षी जी भी भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे हमारे, इनकी मेधा इतनी तेज है। फिर उद्गीत भी दोनों हाथ घुटनों पर रख करके ओम। आप तो उद्गीत करते रहो, बोलते रहो, उद्गीत करते रहो। स्वामी जी, ये मसाज करते करते जरा ये भी आखिर में बता दीजिएगा अपने दर्शकों को कि आपने भी जमीन से आसमान तक का सफर तय किया, बहुत सारी मुश्किलें झेली, बहुत सारे मुसीबतों का सफर तय करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कभी लगा आपको कि आप भी कभी डिप्रेशन का शिकार हुए हों, कभी डिप्रेस महसूस किया हो आपने? बैठ जाओ। देखो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं हमेशा कुछ वेद के मंत्र बोलता हूं, अपने बच्चों को भी सिखाता हूं। और मैं जब भी मेरे सामने कोई बड़ा संकट, समस्या चुनौती आई, हमने तो देश के शिखर सत्ताओं से लेकर के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को, व्यभिचारियों को, बड़े बड़े गैंगों को, माफियाओं को हमने तो चैलेंज दिए और जिंदगी और मौत के बीच में खेले हैं। बचपन से लेकर के आज तक बहुत संकट झेले, संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं, ये तो हमारे लिए जैसे खेल जैसा हो गया। तो मैं मंत्र बोलता था, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूँ। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याहित है, मेरे दाएं हाथ में मेरा कर्म है, बाएं हाथ में मेरी सफलता है।
मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, ऐसा मन में भाव रखें तो मैं सोच सकता, मैं ईश्वर की संतान हूं, ऋषि ऋषिकाओं की, रामकृष्ण का वंशज हूं, मैं धरती माता की, भारत माता की भाता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। तो आपको बहुत ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं पराजित होऊंगा, और मैं कभी पराजित नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं आज आपको साक्षी मान करके, हुसैन भाई आप भी कम से कम 70-80 साल जीने वाले हैं, क्योंकि अभी तो आप जवान ही हैं, मुझे लगता है आपकी उम्र 35 से ज्यादा नहीं होगी। तो आप अभी 100 साल जिए और देखना 60 साल तक स्वामी रामदेव को आगे भी ऐसे ही मस्त रहूंगा। मैं अंदर से ना आत्मगौरव में जीता हूं, हौसले में जीता हूं, आशावादी व्यक्ति हूं, निराश नहीं होता। मैं अपने काम करूंगा, फिर जो हो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, इस भाव चेतना में जीता हूं मैं।